औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज इंतहाई दुखी दिल के साथ आपके सामने अर्ज़ है कि जो गुस्ताखी जनाब ज़हरा यहूद व नसारा और वहाबिया और देवबंद ने ना की थी, आज अपने आप को मुहिब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन कहलाने वाले लोगों ने कर दी। ये मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ मौलवी अशरफ आसिफ जलाली से। ये और इसके शागिर्द पहले भी अहले बैत के मसले में, बिलखुसूस हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के मसले में हमसे शिकस्त खाकर भाग चुके हैं। और बाकायदा आप जब मेरी वीडियो देखेंगे हक़ और बातिल यूट्यूब पे, आपको उसमें सब वाज़ह हो जाएगा कि ये हज़रत सिर्फ तकरीर करने में शेर हैं और कुछ भी नहीं, और दूसरों के दलाइल को खाना इनकी पुरानी आदत है। रह गया जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तौहीन का मसला, तो इस पर तो ख़ुद हनीफ कुरैशी साहब, जो बरेलवी मकतब के एक बहुत बड़े आलिम और मुनाज़िर गिरदाने जाते हैं, जिन्हें शमशीर आला हज़रत कहा जाता है बाकायदा, और कई मसालिक से इनके मुनाज़रे भी मौजूद हैं, उन्होंने बताते खुद इस बंदे को जवाब दिया तो पीछे तो कुछ रह नहीं जाता। लेकिन अज़ीज़ान, मैंने चाहा कि इस नासबी और मुतासिब मौलवी को मैं आज आईना दिखाऊं। और जलाली साहब, आपको मैंने नासबी कहा था, आपको आग लग गई थी। आज आपने जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बारे में क्या कहा है? शर्म नाम की यार तुम लोगों में चीज़ नहीं है, जो सीधी बात है। खैर, मैं ना तो इस पे FIR कटवाना चाह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं इस पर मुकदमा दर्ज करें, FIR कटवाना, नहीं, ना मैं इसे मुनाजरे के लिए बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें होने वाली नहीं हैं। FIR कटवाऊँगा तो ज़ात तक बात जाएगी बकौल इनके, और अगर मुनाजरे के लिए बुलाऊँगा वही आएगा नहीं। गुज़िश्ता वक्त की तरह माजी करीब में ही अभी आपने देखा। मैं सिर्फ ये हज़रत को आज आईना दिखा रहा हूँ, और हज़रत आप और आपके वो चेले चपाटे जितने भी हैं, मैं आप दोनों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो का जवाब बनाना है ना, तो खुदारा दलाइल को बरेली शरीफ का चंदा समझ के खाना नहीं है, फिर सारे दलाइल का मुझे जवाब भी चाहिए, वाक़तन जवाब हो, दलाइल से सरफ नज़र ना कीजिएगा। तो चलते हैं जी इनकी दलील की तरफ और इनके गुस्ताखाना जुमले की तरफ, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है इनके मामले में। ये पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, ये जितने सादात को आज तकलीफ हो जाती है, मेरा उनसे ये चैलेंज है कि वो पीर मेरे अली शाह को तो सैयद मानते हैं ना, ये छोटी सी किताब पर ही आके हमारे साथ बात कर ले। एज यूजुअल मैर अली बरेलवी की किताब दिखा के हमारे ऊपर जी बड़ा एहसान किया है हजरत ने। जनाब, आपसे इतनी गुजारिश है, सिर्फ मैर अली का तबका सैयदजादे में, बाकी सादात नहीं देखे आपने दुनिया में। मैर अली बरेलवी कोई हमारे पे हुज्जत नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नकवी सैयदजादा हूँ, मैं नहीं मानता इसे सैयद, कोई हुज्जत नहीं है हमारे पे। किसी शिया आलिम की किताब ला के बात करो, फिर बात हो। अगर इतना ही सादात के लिहाज से बात करने की आपको आदत है, ठीक है, तो उस किताब के जवाब में मैं एक किताब दिखा रहा हूं, हो सके तो इस पे आगे हमारे से बात करना, फिर आगे चलेंगे। ये सरकार सैयद मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, खुर्शीद खावर शबह पेशावर। अगर बात सादात की कुतुब पे करनी है और मुनाजराना लिहाज से करनी है, तो फिर इस किताब पे क्यों नहीं? मैर अली बरेलवी की किताब तो वैसे ही हमारे पे हुज्जत नहीं, इस पे आओ बात करो, फिर पता चलेगा। और ज़रा आपका और आपके महर अली साहब का मैं अहले सुन्नत की किताब से ही अब स्टेटस बता दूं, इन्हें सैयद माना जाता है या फिर क्या माना जाता है? ये मकतबतुल हरमैन से छपी मेरे हाथ में अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी साहब की किताब है, अल मुहन्नद वल मुफन्नद, उलमा अहले सुन्नत देवबंद के अकायद। सफ़ा नंबर इसका है जी 25, और यहाँ पे वो लिखते हैं, इसीलिए शैतानी लश्कर, या आपकी जमात को क्या कह रहे हैं ज़रा गौर करें हजरत, शैतानी लश्कर, लश्कर इब्लीस को उन पर गुस्सा आया और उनके कलाम में तहरीफ कर डाली, ठीक है जी, और उन पर बहतान बांधे, तरह तरह के इफ्तरा और खिताब वहाबियत के साथ मुत्तहम किया।
आप कह रहे हैं जी वो सैयद हैं और ये है वो हैं, जबकि खुद अहले सुन्नत उलमा आपको और आपके पूरे गिरोह को बशमूल अहमद रजा वो कह रहे हैं कि शैतानी लश्कर है। जी मिस्टर, इधर अब मैरली बरेलवी के हवाले अपने पास रखें, आप हमें ना सुनाएं उसके हवाला जात। खैर अजीज़ान, अब इनकी गुस्ताखाना जुमले की तरफ चलते हैं और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मैं दलाइल दूंगा तो ये हजरत समझ जाएंगे कि गलत जगह इन्होंने पंगा लिया है। नवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बकवासात दर बकवासात करना और फिर कहना जी मुहिब्बे अहले बैत हैं हम। खैर, वो अजीज़ान एक मशहूर मुहावरा आपने सुना होगा, एक बार खाया पेट नहीं भरा। ये हजरत बार बार मांग रहे थे मार, चलें पूरी कर देते हैं इनकी ख्वाहिश भी। सबसे पहले तो ये मसला हम कुरान से देखते हैं कि आया जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का मुतालबा हक पर मबनी था या नहीं। तो जनाब ये मेरे हाथ में मौजूद है मोहम्मद बुक सेंटर से छपा कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान, ठीक है जी। अहमद रज़ा खान, आज ज़्यादातर हवाले अहमद रज़ा के ही होंगे, ठीक है जी। इसलिए मैं कहता मेरे दलाइल के, और इसके साथ तफसीर नईमुद्दीन मुरादाबादी की भी है, ख़ज़ाइनुल इरफान। इसमें सफ़ा नंबर 983 पे सूरह हशर के बाद में जब हम चलते हैं आयत नंबर 6 से 7 तक के लहके में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़लिल्लाहि व रसूल वलिज़िल क़ुरबा। ये अजीज़ान वलिज़िल क़ुरबा से मुराद अब क्या लिया जाएगा, इसके हाशिये में देखें, हाशिया नंबर 20 यहाँ पे काउंट आउट है। रिश्तेदारों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले क़राबत हैं, यानी बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब, ठीक है जी। रिश्तेदारों से मुराद कौन है जी, बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब। जी मिस्टर, इधर अब ये तो आपके सबसे बड़े इमाम अहमद रज़ा खान के तर्जुमे में और साथ तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान में बात वाज़ेह हो गई है कि रिश्तेदार से मुराद कौन है कुरान की रूह से। बाबे मैरली के हवाले आप दे रहे थे, चलें आप पे खुद जो होगा, हमारे पे तो नहीं। अहमद रज़ा के हवाले का क्या करेंगे। और दूसरी बात, आयत तत्हीर के कभी अल्फाज पे आप गौर करें तो फिर जो जाहिलाना बहस आप करना चाह रहे हैं आयत तत्हीर के लिहाज से और जो माना बदलना चाह रहे हैं उसमें तो सीधी सीधी कुफ्र वाली बात है। कैसे, ज़रा आयत के अल्फाज पे गौर करें, शुरू कहाँ से हो रही है आयत तत्हीर। इन्नमा, एक बिल्कुल जो बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है वो भी ये बात जानता है कि इन्नमा अरबी में कलमा हसर है, ये अल्लाह हिसार बांध रहा है। आगे क्या है, युरीदुल्लाह, हिसार बांध के अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, युरीदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा किया। हजरत बाकी सारी बहसें जो हैं उसूल तफसीर के लिहाज से आयत से दलील पकड़ने के जो तुर्क हैं, इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, इनको तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। पहले हमें ये डिस्कस आपके सामने करना है कि अल्लाह के बनाए हुए हिसार और उसके इरादे को तोड़ने वाला मोमिन या शैतान। और वो तो खैर अल मुहन्नद अल मुफन्नद में बाकायदा लिखा गया आपकी जमात शैतानी लश्कर है। रह गई बात माज़ अल्लाह खताकार कहना और मासूम न कहना, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर बात का जवाब दे के जाऊंगा आज। तो ये अब आले मोहम्मद का मासूम होना आपके घर की किताब से भी मैं साबित कर देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से इमामत की शराइत रखी थी अल्लामा सिब्त इब्न जोज़ी ने, उन शराइत में से क्या है वो भी देखते हैं। ये मेरे हाथ में बैरूत लबनान से छपी सिब्त इब्न जोज़ी की किताब है तज़किरतुल ख़वास। तज़किरतुल ख़वास में जिल्द नंबर इसकी जी 2 है, सफ़ा नंबर 519 में बाब सानिया शर्त 12वें बाब में यहाँ पे शर्त क्या लगाता है, ज़रा गौर करें, अन यकून मासूमन, मासूम होना, ठीक है जी मिस्टर। आप कह रहे हैं हो नहीं सकते और सिब्त इब्न जोज़ी ने डायरेक्ट मासूम लिखा है। अब कहेंगे जी हम नहीं जानते ये सिब्त इब्न जोज़ी
सुन्नी था, शिया था, कौन था? चलें आपको वो मसला भी हल किए देते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी हदायक हनफिया, फ़कीर मोहम्मद जहलवी आपके अकाबिर उलमा में से हैं। सफ़ा नंबर 304 पे सिब्त इब्न जोज़ी का तज़किरा करते हैं, जिनका असली नाम यूसुफ बिन खिज़ोगली है। यूसुफ बिन खिज़ोगली बिन अब्दुल्ला बगदादी। सिब्त इब्न जोज़ी क्यों कहा जाता है, ज़रा गौर करें। यूसुफ बिन खिज़ोगली बिन अब्दुल्ला बगदादी हाफिज़ अबुल फर्ज इब्न जोज़ी के नवासे थे। ठीक है जी, सिब्त अरबी में नवासे को कहते हैं। सिब्त इब्न जोज़ी का नवासा, आपका इमाम इब्न जोज़ी हाफिज़ अबुल फर्ज इब्न जोज़ी की नवासे थे, जो 581 में बगदाद में पैदा हुए। अबुल मुज़फ़्फ़र कुनियत शमसुद्दीन लक़ब था। बड़े ज़की, आलिम, फ़ादिल, फ़क़ीह, मुहद्दिस, वाइज़, ये इतने सारे कूले जिस आलिम के साथ आप लगा रहे हैं जनाब, उसने अपनी किताब तज़किरतुल ख़वास में लिखा है कि आले मोहम्मद मासूम हैं और इमामत की शराइत में से एक मासूम होना है। जी मौलवी जलाली साहब, अभी भी कोई शक बाकी है इसमत आले मोहम्मद पे? लेकिन अगर है और आप कह रहे हैं कि आयत तत्हीर का हम वो माना नहीं लेते जो रवाफिज लेते हैं, चले हम भी वो माना नहीं लेते जो नवासिब लेते हैं, हमें राफजी को हम नास भी कहेंगे, पॉइंट ना, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। लेकिन फिर भी अब रह गई बात कुरान के माना अलग अलग लेने का जो मसला है, तो भाई माजरत के साथ अली खुद कुरान है। आप क्या मौला अली और औलाद हैदर कर्रार सल्लल्लाहु अलैहि या ज़ौजा हैदर कर्रार की इस्मत पे बहस करेंगे? मौला अली खुद कुरान है, और मौला अली के कुरान होने पे ये जो मुसहफ आप लोगों के पास है, इससे बढ़ के हैदर कर्रार है। अगर ये मुसहफ उठाकर आप ले आए मौला अली के सामने, कोई हैसियत नहीं रहेगी इसकी। क्यों? आए दलील देता हूं, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी फतावा रिजविया। ठीक है जी, जरा दिल पे याद रखें मौलवी साहब, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 270 पे अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने मौला अली के जंग सिफ़ीन में एक मशहूर फरमान लिखा है, यहाँ पे मैं वो कोट करना चाह रहा हूँ। कहते हैं, जब जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन मौला अली के हुजूर कुरान अजीम बुलंद किया गया, फरमाया ये खामोश कुरान है और मैं कुरान नातिक हूं। जी जलाली साहब, कुरान के मतलब और माना में चले तफरीक हो भी जाती है, अली खुद कुरान है, अहमद रजा ने लिखा। जी मौलवी साहब, अब कुरान खताकार है, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान में गलतियां आपके अकीदे में होंगी, हमारे नहीं। अब रह गई एक बात के बाग़ फतक का मसला क्या था, क्या सुन्नी उलमा ने इस बात को तस्लीम किया है? जैसा कि मैंने कहा था कि इन्नमा युरीदुल्लाह के लिहाज से आयत तस्हीर में हिसार इलाही। अब मैं फतक को भी अल्लाह की तरफ से साबित करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी वीडियो में, और बाकायदा बताऊंगा कि आप लोगों को जो एक ख़ास बीमारी आती है इस मामले में कि अंबिया से बढ़ा देते हैं, ये है वो है, वो इंशाअल्लाह मैं साबित करके जाऊंगा, बेफिक्र रहें। जलाली साहब, अब ज़रा बाकी दलाइल की तरफ आए इंशाअल्लाह, फिर हम ये भी साबित करेंगे कि बाक़ फतक का मामला क्या था। आले मोहम्मद का अंबिया से अफजल होना, बल्कि नबूवत है ही इनकी वजह से, ओहदा है इनकी वजह से नबूवत का, यही तो बानिया है चीज़ के। और ख़ता पे कौन था, ये 3 सवालों के जवाब अहले सुन्नत की किताबों से दिए चलता हूँ। और याद रहे, मैंने एक भी हवाला किसी शिया किताब का नहीं दिया। आप वाले काम नहीं करता मैं, चोरियाँ मारना। खैर, हिदायत तो आप लोगों को आनी नहीं है, आप लोगों का एक ही हल है, वो यहाँ है। ये जनाब मेरे हाथ में सिरात मुस्तकीम पब्लिकेशन से छपा एक बड़ा मखसूस नुस्खा है, आप जानते होंगे, जल्द नंबर इसकी अव्वल है खुतबात जलाली। अशरफ जलाली साहब, ये किसकी किताब है? आपकी। तो आपने अपनी किताब की जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 298 पे अज़मत ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बाब बांधा, उसके नीचे आपने क्या लिखा? अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवत व मादिन रिसालत। ठीक है जी, ये अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, और आगे व मादिन रिसालत। अब ये मादिन रिसाला कौन है जी? रिसालत की कान, जिसके अंदर से रिसालत निकलती हो। अल्लाह अकबर, बुनियाद रिसालत। और भाई कहाँ आप कह रहे हैं अंबिया से अफजल कर देते हैं, ये तो आपकी अपनी किताब से साबित है। लेकिन कहेंगे राफजी ने मादन का मतलब अपने पास से ले लिया,
ये गलत है, हम इसे कंडेम करते हैं। चलो ठीक है, आपका वो शिकवा भी दूर किए देते हैं मौलवी साहब। जलाली साहब, अब मैं आपको एक किताब दिखाना चाह रहा हूँ, इधर देखें ज़रा। ये कौन सी किताब है जी? मतबूआ लखनऊ लुगात किश्वरी। किश्वरी है, किश्वरी, कुछ याद आया? बरेलवी आलिम की लिखी लुगत की किताब। मैं लुग़वी मामले में भी आप ही के घर का हवाला दूंगा ताकि भागने का कोई चक्कर ही ना रहे। यहाँ पे पेज नंबर 479 पे लुगात किश्वरी में उन्होंने मादन का मतलब क्या लिखा है जी? चांदी और सोने वगैरह की खान, जिस तरह के मैंने कहा था। और आपने अपनी किताब में लिखा मादिन और रिसालत है। जी मिस्टर, हो गया क्लियर अब? खैर, अब इसी तरह बाग़ फतक वाले मामले को भी हल किए देते हैं और ये देखते हैं कि आया ऑथेंटिसिटी किसके यहाँ किस चीज़ की कितनी है। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, मकतबा नबविया से छपी मुल्ला मोइनवाज काशफी अल हरवी साहब की किताब मारिज नबूवत जिल्द नंबर 3। अभी ये बताऊंगा मैं मारिज नबूवत का हवाला क्यों दूं, जबकि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी किताबों का हवाला है। ज़रा सुनिएगा, सफ़ा नंबर 322 पे उन्होंने यहाँ पर जो बात लिखी है, कहते हैं जी, बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा, हक सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों का हक दो। ठीक है जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क़ुरैश कौन हैं और उनका क्या हक है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है। हवाइज़ फ़दक, ये ज़रा गौर से सुनिए को, और ये अब बेसिक पॉइंट आया, हवाइज़ फ़दक को उसे दो और फ़दक में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ है उसे दे दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को बुलाया और उसके लिए तहरीर लिख दी कि ये उसके पास सबूत था। ये कौन लिख रहे हैं जी? अहले सुन्नत के आलिम मोइनवाज काशफी अल हरवी। अब अजीज़ान एक और बात, ये मोइनवाज काशफी हरवी क्या अहले सुन्नत था या बिला वजह इसका हवाला दे दिया मैंने? सर, इसका हवाला मैंने क्यों रखा था वो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसे सुन्नी किसने कहा है। ये मेरे पास मौजूद है जी, आपके इमाम अहमद रज़ा खान साहब की किताब अहकाम शरीयत, सफ़ा नंबर 173 पे दूसरा जो इनसे सवाल हुआ, किताब मारिज नबूवत कैसी है, जो अभी मैंने सवाल किया, कैसी किताब है और इसके मुसन्निफ आलिम अहले सुन्नत मोतबर मुहक्किक थे या नहीं? मौलवी जलाली साहब, अब देखें अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 174 पे अहमद रज़ा ने इसका जवाब क्या दिया है? वही बे वाला जवाब, सुन्नी वाइज थे। कौन थे? सुन्नी वाइज थे। तो जिस बंदे को अहमद रज़ा ने सुन्नी तस्लीम किया है, वो अपनी किताब में कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि फदक में जो कुछ है जनाब ज़हरा को दे दो। तो इन शॉर्ट, अब जनाब ज़हरा के फैसले पे उंगली उठाने का मतलब क्या है? अल्लाह पे उंगली उठाना। और वो ऑलरेडी आपके मेयर अली साहब उठा चुके हैं, जिन्होंने अल्लाह के हिसार को तोड़ दिया। अभी कलमा हसर का आपको पता नहीं है सर, बस कुरान की गुस्ताखियाँ, हदीस की गुस्ताखियाँ। खैर, तो जनाब अब आपने उंगली उठाई है अल्लाह पे, ठीक है जी, क्योंकि ये फैसला अल्लाह का था, जनाब ज़हरा को फदक मिल गया था। और जाए मैं चैलेंज करता हूँ आपको, किसी एक रिवायत से भी साबित कर देंगे आइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन में से किसी ने कहा फदक हमारी दादी का हक नहीं था, मैं आज अपना मजहब छोड़ दूंगा और आपका मसला की इख्तियार कर लूंगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मुनाजरे में तो आप आएंगे नहीं, चलें इसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। अब आखिरी मामला के खता पे कौन था वो भी क्लियर किए देते हैं जनाबे वाला। ये मेरे हाथ में मौजूद है सवाने उमरी अली इब्न अबी तालिब इरजाहिल मतालिब, अल्लामा उबैदुल्लाह अमृतसरी हनफी साहब। ये अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 508 में पॉइंट नंबर 4 में क्या रकम तरा दें जी, कहते हैं हजरत अबू बकर मुज्तहिद थे मगर मासूम नहीं, और उनसे फदक के मामले में खता फिल इज्तिहाद वाक़या हो गया। जी हजरत मेहर अली शाह की किताबें दिखा के बड़ा हमारे सर पे आपने एहसान किया था। ज़रा उबैदुल्लाह अमृतसरी हनफी की किताब भी पढ़ के देखें, यह आप ही के घर का आलिम है। इरजाहिल मतालिब में क्या लिखा उसने?
खता पे कौन है? हजरत अबू बकर, माजरत के साथ। यह आप खुद लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जी जलाली साहब, अब अजीजान मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कुछ बाकी रहा इस मामले में क्लियर करने वाला? नो? तो अब मुझे इंतजार रहेगा जलाली साहब कि कब आप 100 करोड़ जो दिफा करने के चक्कर में थे अपने तबके का, कब आप मेरे दलाइल का जवाब देते हैं, और फिर एक एक दलील का जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले माशाल्लाह कितने पानी में हैं आप। और दोबारा जनाब ज़हरा के लिहाज से अगर आपने ऐसी गुस्ताखी की तो फिर माजरत के साथ मैं आपके साथ वैसे ही पेश आऊँगा कि जिस तरह के नासबी के साथ पेश आना चाहिए। और कहाँ हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा।